विरोध करने वालों के सामने रुकना नहीं, उनसे आगे निकल आना और उसके बाद देखना वो पीछा करते रहेंगे और आपको दौड़ाते रहेंगे और आपकी यात्रा सबसे जल्दी आगे पूरी हो जाएगी। और उनकी सजा तो एक ही है, जो आपकी खुशी देखकर जलते हो तो ज्यादा खुश होकर और जलाना और ज्यादा खुश होकर कहना देखो बेचारे जलते हैं, तो थोड़े से और जल जाएं, कोई बात नहीं। ऐसे मत कर लेना कि उनको देखते ही उनको जलता देखकर आप अपना चेहरा बिगाड़ ले, अपनी मुस्कुराहट को और बढ़ाइए। बस यही रास्ता है सजा देने का। तो एक शक्ति है आपके पास में जिसे कहते हैं नियंत्रण करने की शक्ति, आपका ब्रेक। हर दिन उससे जरूर चेक करो कि मेरा ब्रेक काम करता है या नहीं। जब आपको बहुत बोल रहे हो तो उस समय ब्रेक का इस्तेमाल करो, क्रोध में ब्रेक का इस्तेमाल करो। निंदा चुगली करने को मन कर रहा हो तो उस समय भी ब्रेक लगाइए। और निंदा चुगली करने वाले लोगों के साथ खड़े भी मत हो। अपने 10 काम छोड़ के लोग जो है चुगली चुगली खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, टाइम निकालते हैं, क्लब बने हुए हैं चुगली खेलने के लिए। इकट्ठी हो गई सारी और बैठ गई और उसके बाद दुनिया भर के पूरे मोहल्ले का नंबर लगाने के बाद 1 घंटे तक चुगली चुगली करने के बाद आखिर में फिर भोग डालते हैं। आखिर में शांति पाठ होता है, मरने दे बहन हमको क्या लेना देना, यहाँ आके शांति पाठ करते हैं। तो उतने का मतलब होता है कि अब जो है कथा समाप्त हो गई है, अब निंदा चुगली खत्म हो गई। अगले दिन फिर आएंगे, फिर बैठेंगे। ध्यान रखिए, इसका एक दुष्प्रभाव है जीवन पर। जब आप किसी की निंदा चुगली में लगते हैं तो उसके सारे दोष, वो जो आप जिसकी चर्चा कर रहे थे वो आपको चिपकते हैं। आपको लगता है सारी दुनिया ही ऐसी, हम लोग अगर थोड़े बहुत हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, तो आप अपने आप को काला करने लग जाते हैं। चर्चा करनी तो भगवान की शुभ की चर्चा। जो सोवे सो सुन में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निह काम। सहजोबाई ने गाया था कि शून्य में सोना सीख जाओ, निर्विचार होकर शांत होकर बैठना सीख जाओ। जागे तो हरि नाम, और जागना है भगवान के नाम में। जो बोले सो हरि कथा, और चर्चा हो तो भगवान के नाम की। भक्ति करे निष्काम, भगवान की भक्ति भी करनी है तो मंगता बन के मत जाओ, झोली फैला कर मत जाओ, बल्कि उसके सामने थैंक्स करने के लिए जाओ। और अवसर आते रहेंगे धन्यवाद करने के, बार बार अवसर आते रहेंगे। तो अपना नियंत्रण करते हुए, ब्रेक लगाते हुए, सर्व द्वाराणि संयम्य, समस्त द्वारों को, इंद्रियों को वश में करते हुए, मन को विचारों से रहित करते हुए आप अपने हृदय में स्थिर कीजिए। आगे भगवान कहते हैं मूर्धनि आधाय आत्मना। अपना ध्यान अपनी मूर्धा में लेकर जाओ, यहां ऊपर। प्राण स्थितो योग धारणम, और फिर प्राण को वहां स्थिर करें। तो मन के संकल्प विकल्प, मन की परिभाषा है ना, ये संकल्प विकल्प करता रहता है हर पल, अच्छा सोचना बुरा सोचना। तो इस संकल्प विकल्प से ऊपर उठकर प्राणायाम की साधना करते हुए प्राण को वश में करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हर दिन आप जब अपनी साधना में बैठे, भगवान में ध्यान लगाना, जप करना, विचारों से रहित होना, और प्रभु के प्रेम में भाव विभोर होकर हृदय में अपने भाव भावना बनाकर स्थिर होकर बैठना। मन कहीं भटकता हो, इंद्रियां भटकाती हो, सब जगह से स्वयं को रोककर सहज होकर शांत होकर बैठना। और प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को सूक्ष्म बनाते हुए प्राण को भी स्थिर करना मूर्धा में, और उसी आनंद में बैठने की आदत डालें। और भगवान ये कहते हैं कि इसी योग धारणा में हर दिन भक्ति करना,
और जब दुनिया छोड़ने की बारी आए तो प्राण को वहां ले जाकर यहां से अगर प्राण छोड़ता है कोई, सारे कष्टों का जन्म जन्मांतरों के निवारण हो जाएगा और व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। बस यही रास्ता है। तो गुरुजनों से विधि सीखनी चाहिए, क्योंकि वही भेद बताते हैं। कबीर ने कहा ना, भटक मुआ भेदी बिना, कौन बतावे धाम, भगवान का धाम कौन बताएगा। चलते चलते थक गयो और पांव को उस पर गाम। गांव तो इतना नजदीक, भगवान का धाम इतना नजदीक कि बस पग रखे आ गया। लेकिन भेदी नहीं था जिंदगी में, तो भटकते भटकते जिंदगी चली गई। चले बहुत, पहुंचे कहीं भी नहीं। पूरी जिंदगी यात्रा चलती रही, लेकिन लक्ष्य तो मिला ही नहीं जीवन का। न तो लोगों का ध्यान, न भक्ति ठीक से हो पाती। लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता हम कहीं पहुंचे भी या नहीं। इसलिए हर पल आपको एक तो चलते फिरते उठते बैठते नाम जपने की आदत है। दूसरा, जब आप भगवान की भक्ति में बैठे तो धन्यवाद करने के लिए बैठिए। कभी कभी पीड़ा हो जीवन में तो अपने आंसू जरूर भगवान को प्रकट कर देना, लेकिन वहीं से फिर रास्ता भी ढूंढना कि अंदर क्या संदेश आता है। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, बहुत प्यारे संत थे, जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि उनका पुराना जीवन जो था वो घर गृहस्थ वाले व्यक्ति थे। दुर्भाग्य जीवन में आ गया। गृहस्थ संत होने के कारण घर परिवार की जिम्मेदारियां थी। हर आदमी के पास दायित्व है ना। सुबह आपको बता रहे थे ना कि हम सबको अपने कर्जे चुकाने होते हैं और कर्जों से मुक्त होकर के ही दुनिया से जाना चाहिए। किसी का भी कर्जा बाकी नहीं रखो। जीवन का आखिरी प्रहर चलता हो तो सबके पास जाकर मिलकर आओ। जाने में अनजाने में कोई भी गलती हुई हो भैया माफ करना, और सबसे हाथ जोड़कर प्रेम प्यार से मिलकर आइए। आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपका खाता क्लियर हो गया ना। और अपनों से भी न जाने कब कोई बात हमारी किसी को बुरी लगी हो, किसको हमने दुख दिया हो, किसको पीड़ित किया हो, सबसे मिलकर व्यक्ति को कहा सुना माफ कर लेना चाहिए। हर एक आदमी के जीवन में एक नियम और होता है कि जो आपने कमाई की, एक समय होता है ना कि जो आपने अपना जीवन का सबसे कीमती समय था अपने परिवार को पालने पोसने में, उन्हें परिवार के लोगों को योग्य बनाने में लगा दिया। उसके बाद में अगला समय भगवान का होता है। समाज सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को व्यतीत करना, गुरु की शरण में रहना। तो शंकर दास नाम था उस संत का। तो सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते एकाएक जीवन में सारी अच्छी चीजें चल रही थी। आ गया दुर्भाग्य। दुर्भाग्य आया तो उनके पास जो भी कुछ था सब छिन गया। और न जाने कहां से ऐसे लोग मिलने लगे जो रोज जो उनके जीवन में कमी नहीं है वो भी दोष उनको लगाए। उनकी ईमानदारी की लोग कसम खाते थे, लोग उनको उस समय बेईमान बताने लग गए। वो जितने संयमी और अच्छे साधक थे उनको लोग जो है बुरा भला कहने लगे। हर चीज में अपमान, सब कुछ जाता रहा। यहां तक हुआ कि घर के लोग भी दूर हो गए और सबने ये कहा कि आपके कारण ही हमारी ये दशा हुई है। किसी ने ये नहीं कहा कि आपके हाथ से इतने सारे सुख के फल खाए, आज अगर कड़वा फल कोई चखना पड़ रहा है तो आप अकेले नहीं हैं दुख में, हम सब साथ खड़े हुए हैं। लेकिन दुख में तो कोई साथ नहीं होता।
तो सबने उनको छोड़ दिया। तो बेचारे शिव जी को मानते थे, भगवान के स्वरूप को ध्यान में रखते थे, जाप करते थे। तो अब वो किसी तरह से भगवान के मंदिर की तरफ जा रहे थे। अचानक मन में आया कि गोदावरी में यही छलांग लगाएं, जीवन का अंत कर लें। फिर मन में आया पता नहीं किस जन्म का कौन सा दुख भोग रहा हूं, अगर फिर भागा जन्म जन्मांतरों तक दुख भोगना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना मिला तो फिर कहां जाएंगे। लोग घबरा के आत्महत्या कर लेते हैं ना, कभी कभी तो उल्टा हो जाता है, ऊपर से छलांग लगाई कमर टूट गई, मरा तो नहीं। अब जितनी जिंदगी उसकी है उतने समय तक बिस्तर पर तड़पते हुए रोज और पहले से भी 10 गुना दर्द भोगते हुए जिंदगी बितानी पड़ेगी। अपनी शुद्धि का भी ध्यान नहीं है। घर के लोग ये कहते हैं कब ये मरे कब ये खाट छोड़े, मौत मांगता मिलती नहीं। तो मन में आया कि मरे नहीं, लेकिन वो चले गए त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर में जाकर भगवान के श्री विग्रह के सामने उस ज्योतिर्लिंग में वहां बैठ गए, बहुत रोए। रोकर कहा कि भगवान क्या दिखा रहे हो ये, इतनी परीक्षा, अगर परीक्षा भी लेनी है तो हिम्मत तो देना। मैं प्रार्थना कराया करता हूं ना, जब मैं ये कहा करता हूं कि हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से हमेशा ये कहो कि एक तो कृपा ये करो कि मेरे अंदर की शांति और मेरे अंदर की शीतलता, मेरे अंदर का चैन, मेरे अंदर का सुकून, मेरे अंदर का धैर्य हमेशा सुरक्षित रहे। परमात्मा बस इसे सुरक्षित रखने का उपाय बताओ, और इसको मुझे ऐसी दौलत दे दो कि मेरे अंदर जो तूने दे रखा है मैं उसको सुरक्षित रख सकूं। और जब सब लोग भड़काते हो, आग बरसाते हो, तब भी मुझ में एक शक्ति रहे कि मैं उन जैसा न बनूं और मैं आग बरसाने वाला न बनूं। जिम्मेदारियां छोड़कर भागने वाले लोगों को देखकर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ूं, बल्कि और ज्यादा जिम्मेदार बनकर अपना काम पूरा करने लग जाऊं। भगवान ये आशीर्वाद दे कि जिंदगी के कठिन मार्गों पर आसानी से चलना आ जाए और रुलाती घड़ियों में भी मेरे होठों पर मुस्कान ऐसी ठहर जाए कि उसे दुनिया में कोई छीन ना पाए। भगवान ये कृपा मुझ पर कर। तो वहां ये प्रार्थना करके आए और अपने घर की तरफ चले गए। मन मन में सोच रहे हैं कि मैं अगर कुछ बुरा कर भी लूंगा तो उन लोगों का क्या होगा जो मेरे सहारे हैं। अपने घर आ गए। रात्रि में स्वप्न आया, एक सफेद वस्त्रों में, सफेद दाढ़ी, जटाजूट, दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए। उन्होंने कहा हम आ गए। बोले आप कौन है? बोले तेरे गुरुओं के भी गुरु हैं, क्या बताने आए हो? बेटा जन्मों का जो तुम्हारा खाता था वो क्लियर होने का समय चल रहा है, हिम्मत करके भोग लो। कितने साल लगेंगे? बोले अभी तो लंबी दूरी है। दूरी आसान हो सकती है क्या? बोले हैं गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण में जाऊंगा तो क्या करना होगा? बोले चांद्रायण करो, तप करो, और किसी शुभ नक्षत्र में करना, पुष्य नक्षत्र में या फिर पूर्णिमा से शुरुआत करना। और उस समय तुम्हें तुम्हारे ध्यान को हटाने के लिए बहुत तरह के कारण बनेंगे भक्ति छुड़ाने के, लेकिन तुमने अपनी भक्ति नहीं छोड़नी। अन्न को भी शोधन करना है,
वस्त्र का शोधन करना, सात्विक वातावरण में रहना, जल को भी छान कर पीना, और चिंतन मनन में कुछ भी गलत चीजें नहीं आने देना।